नमस्कार बच्चों, मैं इलाको श्रेष्ठ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। आज हम विज्ञान के 11 चैप्टर कार्य, ऊर्जा और शक्ति का सेकंड भाग शुरू करेंगे, जिसमें हम शक्ति पर चर्चा करेंगे। शक्ति क्या है? हम अक्सर बच्चों को देखते हैं आपस में पंजा लड़ाते हैं, तो एक बच्चा हार ही जाता है, तो इसका मतलब शक्ति किसमें ज़्यादा हुई? जो जीत गया। इसी तरह से बच्चे दौड़ लगाते हैं, तो जो पहले अपनी सीमा तक पहुंचता है वो बच्चा क्या हुआ? ज़्यादा ताकतवर हुआ। तो शक्ति के विभिन्न रूप हम अपने दैनिक जीवन में अक्सर देखते हैं। जैसे कुछ उदाहरण स्वरूप हम यहाँ भी देख लेते हैं। जैसे स्विमिंग का प्रतियोगिता हो रही है। अब स्विमिंग की प्रतियोगिता में बराबर दूरी है, एक साथ सारे प्रतियोगी शुरू हुए हैं, पर जो सबसे पहले दूरी पूरी करेगा, कंप्लीट करेगा, वही क्या हुआ? ज़्यादा ताकतवर हुआ। यानी उसने कम समय में उतनी ही दूरी पूरी कर ली औरों की अपेक्षाकृत। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर घोड़ों की रेस हो रही है, तो जो घोड़ा निश्चित दूरी को कम समय में पूरा करेगा, वही क्या हुआ? ज़्यादा ताकतवर हुआ। हम यही तो कहते हैं। यानी शक्तिशाली कौन हुआ? जो कम समय में ज़्यादा काम कर ले। मान लीजिए मैंने राम और श्याम दो बच्चों को 40 बोरे उठाने के लिए कहा। राम ने वो 40 बोरे 30 मिनट में उठाए और श्याम ने वो 40 बोरे कितने में उठाए? 35 मिनट में। तो कौन ज़्यादा ताकतवर हुआ? ऑफ कोर्स राम, क्योंकि राम ने क्या किया? कम समय में उतना ही कार्य किया जितना श्याम ने ज़्यादा समय में किया। तो राम क्या हुआ? ज़्यादा शक्तिशाली हुआ। तो अब आप शक्ति का भावार्थ तो समझ गए होंगे। इसी तरह से आपने घर में पानी खींचने वाली मोटर अक्सर देखी होगी। उसको हम जब खरीदते हैं तो हम क्या कहते हैं? 1 हॉर्स पावर की मोटर चाहिए, 2 हॉर्स पावर की मोटर चाहिए, 1.5 हॉर्स पावर की मोटर चाहिए। हम कभी ये नहीं कहते कि हमें मोटर चाहिए, पर हम उसकी शक्ति का मान बताते हैं, उसके साथ हम उसको खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने हिसाब से हमें कितनी दूरी तक पानी चढ़ाना है या पानी खींचना है, उस हिसाब से शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 मोटर हैं, 1 हॉर्स पावर की और 2 हॉर्स पावर की। तो ये 2 हॉर्स पावर की जो मोटर है वो 1 हॉर्स पावर की मोटर से अधिक काम करेगी कम समय में। समझे बच्चों? अब हम देखते हैं शक्ति को हम परिभाषित कैसे करेंगे। कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। सामर्थ्य और शक्ति एक ही बात है। कार्य करने की दर, जहां शब्द आ गया, इसका मतलब हम उस चीज को एक इकाई समय में देख रहे हैं या इकाई समय के सापेक्ष हम उस चीज को देख रहे हैं। तो हम कह सकते हैं इकाई समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। इकाई समय यानी एक निश्चित समय, जैसे 1 सेकंड, 1 घंटा, 1 मिनट, जो भी है, आपने जो भी इकाई समय तय किया है, उस इकाई समय में किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा? शक्ति कहलाता है। इसको हम किससे प्रकट करते हैं? P से। ये कैपिटल P से डिनोट करते हैं इसको। यह एक अदिश राशि है। अदिश का मतलब आप अच्छी तरह जान चुके हैं, वह राशि जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता है, दिशा की नहीं। तो शक्ति को व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर जो सूत्र बना हमारा शक्ति का, वो बना P बराबर है W/T, यानी कार्य बटे समय। निश्चित समय में किया गया कार्य, तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं? कार्य करने की दर यानी W/T। ये हमारा किसका सूत्र हो गया? शक्ति का सूत्र हो गया। अब बच्चों आप पढ़ चुके हो कि कार्य किसके बराबर होता है? बल गुणा विस्थापन। तो यहाँ पर कार्य की जगह पर अगर हम बल गुणा विस्थापन रख दें तो भी एक सूत्र बन सकता है, यानी P बराबर हो गया F/S/T। यहाँ आप देखिए S/T, ये आपने 9th में पढ़ा था कि दूरी बटे समय क्या होता है? चाल पढ़ी थी आपने। तो यहाँ पे V बराबर क्या है? S/T आप पढ़ चुके हैं। तो हम इस S/T की जगह पर V को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी V भी रख सकते हैं हम यहाँ पे। तो हमने इस सूत्र के अंदर S/T की जगह क्या रख दिया? V रख दिया। तो हमारा सूत्र क्या आ गया? P बराबर है F/V, यानी ये हमारा नया सूत्र बन गया। अब आप सभी जानते हैं बल बराबर क्या होता है? बताइए। द्रव्यमान इंटू त्वरण। हमने पढ़ा था ये कि बल बराबर है द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो F की जगह पर हम ये भी रख सकते हैं। तो अगर हमने उस सूत्र में, किसमें? इस पीछे वाले सूत्र में P बराबर FV में, इस F की जगह पर हम क्या रख दें? ma रख दें, यानी बल इंटू त्वरण रख दें, द्रव्यमान इंटू त्वरण रख दें। तो क्या बनेगा हमारा सूत्र?
P बराबर है MAV, यानी इस बल का मान हमने MA यहाँ पर रख दिया, तो हमारा सूत्र बन गया P बराबर MAV। अब ये तो क्या है, A साधारण त्वरण है, परंतु यहाँ यदि गुरुत्वीय बल कार्यरत हो, ये F क्या हो, गुरुत्वीय बल हो, तो यहाँ पर त्वरण कौन सा हो जाएगा, G, यानी गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। तो हमारा जो सूत्र आएगा वो क्या आएगा, P बराबर है mgv, यानी इस बल का जो मान हुआ वो क्या हो गया, mg, और वो हमने सूत्र में रखा तो हमारा नया सूत्र में प्राप्त हुआ mgv, जो किसका क्या है, ये शक्ति, यानी शक्ति बराबर mgv। तो आपने देखा हमने शक्ति के बहुत सारे सूत्र पढ़े, एक सूत्र से ही दूसरा सूत्र बनता चला गया, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए, क्योंकि किसी भी सूत्र पर आधारित या दो सूत्रों को मिलाकर भी कोई प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो थी शक्ति की परिभाषा। अब हम बात करते हैं शक्ति के मात्रक की। शक्ति का मात्रक, जिस तरह से हम कोई भी मात्रक निकालते हैं तो पहले सूत्र रखते हैं, तो हमने यहाँ पे शक्ति का सूत्र रखा P बराबर W/T। W यानी कार्य, कार्य का मात्रक क्या है, जूल, और समय का मात्रक क्या है, सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड यानी जूल बटे सेकंड हमारा किसका मात्रक हो गया, शक्ति का मात्रक हो गया। शक्ति का मात्रक जहाँ जूल प्रति सेकंड है, वहीं पर शक्ति का एक और मात्रक है वाट। ये वाट क्या है भाई, वाट भाप के इंजन का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पर उनके सम्मान में दिया गया मात्रक है। तो ये जो वाट है इसको हम कैपिटल W से भी प्रदर्शित करते हैं। क्यों, क्योंकि जेम्स वाट क्या है, नाउन, तो नाउन का पहला अक्षर क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है इंग्लिश में, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको कैपिटल W से भी प्रदर्शित करते हैं। तो शक्ति के दो मात्रक हुए, जूल प्रति सेकंड, और एक मात्रक क्या हुआ, वाट, यानी वाट जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। समझ में आया बच्चों। अब यहाँ आपने वाट तो पढ़ लिया, मात्रक है, पर अगर मैं कहूँ कि कोई मशीन 1 जूल कार्य 1 सेकंड में करती है तो उसकी कितनी शक्ति होगी, यानी कार्य कितना है 1 जूल और समय कितना है 1 सेकंड, तो शक्ति कितनी हुई, 1 एकम 1 यानी 1 वाट, यानी उसकी शक्ति कितनी होगी, 1 वाट। तो हम कह सकते हैं यदि किसी मशीन द्वारा 1 जूल कार्य 1 सेकंड में किया जाता है तो मशीन की शक्ति कितनी होगी, 1 वाट होगी। ये मैंने क्यों कहा, इसलिए क्योंकि कई बार आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि 1 वाट से आपका क्या तात्पर्य, या 1 वाट की परिभाषा दीजिए। तो क्या होगी इसकी परिभाषा, एक बार फिर से देख लीजिए। यदि किसी मशीन द्वारा 1 जूल कार्य 1 सेकंड में किया जाता है तो मशीन की शक्ति कितनी होगी, 1 वाट होगी। ठीक है बच्चों। अब यहाँ मात्रक पढ़ रहे हैं वाट। वाट एक छोटा मात्रक है, पर शक्ति का उपयोग तो बहुत अधिक मात्रा में भी किया जाता है बहुत से क्षेत्रों में, तो वहाँ पर वाट मात्रक का उपयोग नहीं किया जाता, वहाँ वाट से बड़े मात्रकों का उपयोग किया जाता है। कौन कौन से हो सकते हैं इसके बड़े मात्रक, तो हम कुछ पर बात करेंगे, जैसे किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, अश्वशक्ति। ये भी क्या है, शक्ति के मात्रक हैं, पर ये वाट से बड़े मात्रक हैं। तो इनका यदि हम वाट पे मान निकालें तो कितना होगा, हम देखते हैं। 1 किलोवाट बराबर कितने के है, 1000 वाट के, या हम कह सकते हैं 10 की घात 3 वाट के। इसी तरह से 1 मेगावाट किसके बराबर है, 10 की घात 6 वाट के। 1 गीगावाट 10 की घात 9 वाट के, और 1 अश्वशक्ति किसके बराबर होता है, 746 वाट के। आप मोटर जो खरीद के लाते हैं वो इसी में ही आती है, 1 हॉर्स पावर 2 हॉर्स पावर हमने बात की थी, तो यानी 1 हॉर्स पावर यानी 746 वाट। यदि 2 हॉर्स पावर होगी तो 746 में हम किसका गुणा कर देंगे, 2 का, तो जो मान आएगा वो वाट में आ जाएगा। तो या तो 2 हॉर्स पावर कह सकते हैं, या इन दोनों का गुणा करके जो मान आता है उतने वाट की मशीन हम लेके, मोटर लेके हम आते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो थी किसकी बात, शक्ति की बात। अब हम बात करते हैं विद्युत शक्ति की। जिस तरह से हमने शक्ति की बात की, विद्युत परिपथ के संदर्भ में शक्ति क्या होगी, विद्युत शक्ति होगी। किसको कहेंगे, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति। यानी यहाँ पर किसी परिपथ में इकाई समय में धारा प्रवाहित करने पर किया गया कार्य जो है वही क्या कहलाता है, विद्युत शक्ति कहलाता है। अब उसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, ये परिभाषा भी हमारी हो सकती है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एक विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड मतलब हमने दर बता दी, प्रति सेकंड किया गया कार्य ही विद्युत शक्ति कहलाता
है। तो ये दोनों ही परिभाषाएं क्या हैं, विद्युत शक्ति की हैं और एक ही बात कह रही हैं। यानी हमारी विद्युत शक्ति का जो सूत्र निकल के आया वो आया विद्युत शक्ति बराबर है विद्युत ऊर्जा बटे समय। हमने क्या कहा था, विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर, जो हमारी पहली परिभाषा की बात थी, तो वही हमने यहाँ पे सूत्र में दे दी। और आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कार्य करने की जो क्षमता है वही क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। यानी कार्य और ऊर्जा दोनों बराबर होती हैं, जितनी कार्य की जाएगी उतना ही क्या होगा, उसमें ऊर्जा होगी। यानी 1 जूल अगर कार्य हो रहा है तो ऊर्जा का मान भी क्या होगा, 1 जूल ही होगा। तो हम यहाँ पर विद्युत शक्ति बराबर विद्युत ऊर्जा बटे समय जो कह रहे हैं उसको हम कार्य बटे समय भी कह सकते हैं। तो हमारा जो सूत्र निकल के आएगा वो हो गया P बराबर है W बटे T। यही सूत्र हमारा विद्युत शक्ति का भी है, जो शक्ति का था वही क्या है, विद्युत शक्ति का भी है। अब विद्युत परिपथ के अंदर यदि हम कार्य देखें तो हम एक उदाहरण लेते हैं। यदि हम Q कूलाम आवेश लेते हैं और वो Q कूलाम आवेश T समय में V विभव से गुजरता है, यानी कोई विद्युत परिपथ है जिसमें V विभव से T समय में Q कूलाम आवेश गुजरता है, तो किया गया कार्य किसके बराबर हुआ, आप सभी पढ़ चुके हैं। विभवांतर जो होता है वो किसके बराबर होता है, W बटे Q के। तो कार्य W क्या है, कार्य, और Q क्या है, आवेश। तो कार्य बराबर किसके हो जाएगा, VQ के, यानी W बराबर है VQ। तो अगर हम यहाँ W की जगह पर ये लिख दें तो, यानी W का मान रख दें तो क्या आएगा, P बराबर है VQ बटे T। ये हमारा एक नया सूत्र आ गया। और आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं Q बटे T क्या होता है, बताइए, सोचिए, क्या है, आवेश प्रवाह की दर। तो आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, धारा। तो हम Q बटे T की जगह पे I भी रख सकते हैं। तो हमारा एक नया सूत्र आ गया, P बराबर है VI, यानी V तो ये आई गया और Q बटे T की जगह पे, इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया, I रख दिया। तो हमारी शक्ति कितनी हुई, P बराबर है VI। अब V बराबर ओम के नियम से आप सभी जानते हैं, ओम के नियम से V बराबर है IR। तो इस V की जगह पर अगर हम IR रखें तो हमारा क्या बन जाएगा सूत्र, P बराबर है IR और फिर I। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, P बराबर है I²R। तो यहाँ आपने देखा विद्युत शक्ति के कई सारे सूत्र हमारे पास आ गए। तो आपको ये सभी सूत्र एक से दूसरा बनाना आना चाहिए, साथ में ये भी आना चाहिए कि कौन सा सूत्र हमें क्या बता रहा है। तो हमें जब भी आंकिक प्रश्न आएगा तो इन सभी में से किसी पर भी आधारित प्रश्न आ सकता है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया P बराबर I²R, यानी विद्युत शक्ति के हमारा लास्ट सूत्र हमने यहाँ पे देख लिया। अब जो ये विद्युत शक्ति है ये हम कैसे प्राप्त करते हैं, ये वास्तव में जैसे अगर मैं आम भाषा में बात करूं तो हमारे घर में जो बिजली आती है वो हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो आप सभी समझ लीजिए इस बात को कि विद्युत शक्ति जो होती है वो कई प्रकार के बिजली संयंत्र हैं जिनसे विद्युत जनित्र द्वारा उत्पन्न करी जाती है और फिर वो हमको प्राप्त होती है। ये एक छोटी सी जानकारी है, तो आपको पता होनी चाहिए कि विद्युत जनित्र से हम विद्युत शक्ति प्राप्त करते हैं। अब विद्युत जनित्र से हम कैसे प्राप्त करेंगे, विभिन्न प्रकार की यांत्रिक ऊर्जाओं को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जैसे कोयला संयंत्र, कोयला संयंत्र कौन सा होता है, बहुत पहले यूज़ किया था, आज भी है, पर अब धीरे धीरे क्या हो गया, कोयले खत्म होते जा रहा है, कोयला आप सभी जानते हैं खत्म होता जा रहा है। तो हम इसका उपयोग जहाँ पहले बहुत अधिक करते थे, अब हम इसकी जगह और भी हमने नए नए स्रोत खोज लिए हैं विद्युत प्राप्त करने के, तो उनका उपयोग ज़्यादा करते हैं। तो कोयला संयंत्र में क्या किया जाता है, कोयले से ऊष्मा उत्पन्न की जाती है, ऊष्मा से पानी गर्म करके भाप उत्पन्न की जाती है और भाप से विद्युत जनित्र में फिर क्या प्राप्त की जाती है, ऊर्जा प्राप्त की जाती है टरबाइन को घुमाकर। इसी तरह से नाभिकीय संयंत्र, इसमें हम परमाणु ऊर्जा का उपयोग करते हैं। नाभिकीय विखंडन के द्वारा हम क्या प्राप्त करते हैं, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसी तरह से और भी संयंत्र हैं, जल विद्युत संयंत्र, जिसमें बांध बनाकर पानी गिराकर टरबाइन को घुमाया जाता है और फिर क्या प्राप्त करते हैं हम लोग जनित्र में, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसी तरह से पवन ऊर्जा संयंत्र, तो बहुत सी जगहों पर आजकल पवन ऊर्जा से भी बिजली प्राप्त की जाती है। तो बड़ी बड़ी पवन चक्कियाँ होती हैं जिनको लगाया जाता है और उससे फिर क्या प्राप्त करते हैं, विद्युत जनित्र में विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसी तरह से
सौर प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा संयंत्र, आप सभी ने घरों में भी देखा होगा, लोग बाग आजकल ना बिजली बचाने के लिए घरों में इस तरह की सौर वोल्टीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं। सौर वोल्टीय ऊर्जा से मतलब क्या है, सौर पैनल्स अपनी छतों पे लगे हुए, आपने देखे होंगे छतों पे पानी गर्म करने के लिए तो अक्सर लगे हुए हैं घरों में, शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, और आजकल तो गाँवों में भी खेत में ये सौर वोल्टीय सेल जो होते हैं इनका इस्तेमाल विद्युत प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से कई सारे ये संयंत्र हैं जिनसे हम क्या प्राप्त करते हैं, बताइए, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो इनके नाम भी आपको पता होने चाहिए और ये पता होना चाहिए कि इनसे कैसे प्राप्त की जाती है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने घर में कई बार आपने देखा होगा कि बैटरी से भी हम लोग विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मोबाइल चार्ज करते हैं तो क्या करते हैं, बैटरी क्या है, एक प्रकार से जो पावर बैंक होता है वो क्या है, एक बैटरी ही तो है, और उस पावर बैंक से भी हम मोबाइल में विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के कई तरह के स्रोत हैं। तो जो बड़े स्रोत थे जहाँ से घरों में बिजली आती है या व्यावसायिक स्तर पर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है वो आप सभी देख चुके हैं, और बैटरी के द्वारा भी हम कई बार अपने घरों में छोटे छोटे स्तरों पर विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे गाड़ियों में भी बैटरी का उपयोग किया जाता है, मोबाइल आप चार्ज करते ही हैं, तो इस तरह से हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब बात आती है कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है। जैसे शक्ति का मात्रक वाट था, क्योंकि शक्ति का सूत्र क्या था, P बराबर है W/T यानी जूल प्रति सेकंड। तो जहां शक्ति का मात्रक वाट था तो उसी तरह से विद्युत शक्ति का मात्रक भी कितना होता है, क्या होता है, वाट होता है। ठीक है बच्चों, अब विद्युत शक्ति का उपभोग यानी व्यावसायिक स्तर पर या घरों में विद्युत शक्ति का जो उपभोग करते हैं वो हम किस प्रकार से करते हैं ये हम देखेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर को ही हम क्या कह रहे हैं, विद्युत शक्ति कह रहे हैं। यानी क्या, विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरण। तो हमारा सूत्र क्या बना था, शक्ति बराबर है, विद्युत शक्ति बराबर है विद्युत ऊर्जा बटे समय, यही बना था। तो यहाँ पर विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर जहां विद्युत शक्ति कहला रही है तो वहां शक्ति का मापन विद्युत ऊर्जा की गणना करके किया जाता है। क्योंकि हमारा सूत्र आप सभी ने देखा क्या बना, P बराबर है विद्युत ऊर्जा बटे समय। तो यदि हम निश्चित समय में विद्युत ऊर्जा की गणना कर लें कि कितनी खर्च हो रही है तो हमारी विद्युत शक्ति निकल के आ सकती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा बराबर क्या हो गया, शक्ति गुणा समय। ठीक है बच्चों, तो शक्ति का मात्रक क्या है, वाट, और समय का मात्रक क्या है, सेकंड। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक यहाँ पे क्या बन गया, वाट इंटू सेकंड। ये तो एक छोटा मात्रक है, पर जहाँ बड़े स्तर पर जब बिजली यूज की जाती है तो वहां पर वाट को हम किलोवाट में गणना करते हैं और सेकंड की घंटे में गणना करते हैं। यानी विद्युत ऊर्जा का एक मात्रक हमको प्राप्त हुआ किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, इसको हम आम भाषा में यूनिट बोलते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट कहलाता है। आप सभी ने अपने बिजली के बिल देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो आप देखिए, उसमें जो बिजली का उपभोग का जो मान आता है वो यूनिट्स में आता है। यानी हमने 4 यूनिट इस्तेमाल की, 624 यूनिट इस्तेमाल की, इस तरह से हमारा खर्चा दिया होता है। किसका, विद्युत ऊर्जा के उपभोग का या विद्युत शक्ति के उपभोग का देखा जाए तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। तो यदि हम देखें तो ये कितना होगा, अगर जूल में निकालें इसका मान 1 यूनिट का, तो हम देख सकते हैं कि 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा है। तो एक तो आप सभी समझ रहे हैं 1 किलोवाट, तो ये कितने, 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर है, 1000 वाट के बराबर है। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो हम यदि इसको जूल में निकालें तो इस किलोवाट घंटे को हमने वाट और फिर किसमें, सेकंड में परिवर्तित कर लिया। यानी किलोवाट को वाट में और घंटे को सेकंड में बदल लिया। तो हमारा कितना आया, 36 लाख वाट सेकंड। क्या आया, 1 यूनिट का मान 36 लाख वाट सेकंड आया। अब इसको हम वाट इंटू सेकंड को हम जूल भी कहते हैं। आप सभी जानते हैं विद्युत ऊर्जा क्या है, कार्य ही है, कार्य का मात्रक जूल है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 36 गुणा 10 की घात 5
जूल, ये भी लिखा जा सकता है इसको। और वैसे साइंटिफिक नोटिफिकेशन में हमेशा ये जो संख्या है ना पहली, इस तरह की संख्या को दशमलव में देते हैं। तो यानी एक अंक के बाद दशमलव यदि हम लगाएं तो हमारा क्या आ जाएगा, 3.6 गुणा 10⁻6 जूल भी इसका सही उत्तर हो सकता है। हम ये भी लिख सकते हैं तो भी ठीक है, ये लिखेंगे तो और भी ज़्यादा सही है। ये चीज़ कैसे आई आप देखिएगा, आपका क्या था 36 गुणा 10⁻5। यदि हम ऊपर भी 10 का गुणा कर दें और नीचे भी 10 का भाग दे दें तो क्या ऊपर नीचे दोनों तरफ हमने 10 का गुणा कर दिया तो क्या होगा, आप ये देखिए 10 का भाग जब 36 में आप देंगे तो कितना आएगा 3.6, और ये 10⁻5 और इस 10 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 10⁻6। तो ये जो आंसर आ रहा है वो यही है, 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। यानी एक यूनिट में कितने जूल ऊर्जा होती है, 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। ये आपका न्यूमेरिकल भी आता है, यानी आंकिक प्रश्न भी आता है एग्जाम में 2 नंबर का, कि एक यूनिट में कितने जूल ऊर्जा होती है। तो हमें किस तरह से निकालना होगा, इस तरह से निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो जो ये बात कही जा रही है कि व्यावसायिक रूप से विद्युत शक्ति प्रदाता कंपनियां जो होती हैं वो विद्युत ऊर्जा उपभोग के खर्च की गणना किलोवाट घंटा यानी यूनिट के हिसाब से करती हैं। तो वहां तो हम यूनिट के हिसाब से देखते हैं, पर एक यूनिट में कितना मान हुआ इतना। अगर वो आपसे पूछे 4 यूनिट में कितना होगा तो आप इसमें 4 का गुणा करके निकाल सकते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे सवाल आपके विद्युत शक्ति से संबंधित आते हैं। आप 2 सूत्र और याद रखिएगा, किसके, यूनिट के लिए। यदि हम यूनिट में गणना करना चाह रहे हैं, जूल में ऊर्जा पूछी तो हमने बता दिया कि एक यूनिट में कितने जूल ये ऊर्जा होती है, परंतु यदि मान लीजिए हमें यूनिट में ही बिजली के खर्च की गणना करनी है तो आप 2 सूत्र याद रखिएगा कि एक यूनिट की गणना हम किस तरह से करेंगे। यदि हमारे पास शक्ति का मान दे रखा है और समय का मान दे रखा है, उसमें 1000 का भाग दे देंगे तो हम एक यूनिट की गणना कर सकते हैं। इसी तरह से एक सूत्र और है, ये यही सूत्र है पर इसमें हम और खुल के लिख रहे हैं। क्या, विद्युत ऊर्जा खपत यानी यूनिट में हम कैसे निकालेंगे, शक्ति वाट में मान लो दे रखी है तो उसमें 1000 का भाग दे देंगे। साथ में यदि मान लीजिए कई सारे उपकरण दे रखे हैं, जैसे आपसे कोई शक्ति पूछी जा रही है, ये इसलिए मैं बता रही हूँ कि बहुत सारे आंकिक प्रश्नों में इस तरह का आएगा, जैसे 6 बल्ब हैं जो इतने वाट के हैं, या एक फ्रिज है जो इतनी शक्ति का है, या आपसे ये भी पूछ सकते हैं इतनी ट्यूबलाइट, इतने बल्ब इतने दिन इतने महीने चलते हैं। तो इस तरह से हम शक्ति लिखेंगे वाट में और 1000 का भाग दे देंगे तो किलोवाट आ जाएगा, और उपकरणों की संख्या, समय घंटे में, और दिनों की संख्या, इस तरह से भी हम क्या निकाल सकते हैं, यूनिट को निकाल सकते हैं। तो ये सूत्र भी दोनों याद रखिएगा, जिससे आंकिक सवाल करने में आपको क्या होगी, आसानी होगी। अब हम आते हैं किताब में दिए गए कुछ उदाहरणों पर। तो पहला उदाहरण है आपका, ये उदाहरण आंकिक सवाल हैं सारे, जो आपको देखने हैं किस प्रकार से आपको हल करने होंगे। हमने इतने सारे सूत्र देखे तो हम कैसे हल करेंगे। तो पहला सवाल है आपका, एक 60 किलोग्राम का व्यक्ति 30 सेकंड में 5 मीटर ऊंचाई तक जाता है। यानी इसमें कई मान दे रखे हैं, हम फिर से देखें क्या क्या दे रखा है। एक 60 किलोग्राम का व्यक्ति, यानी ये क्या दे दिया हमको, द्रव्यमान m हो गया ये हमारा, 30 सेकंड ये समय हो गया हमारा, 5 मीटर ऊंचाई यानी ये हो गया h। आप सभी जानते हैं जब भी ऊंचाई और नीचे की बात की जाती है तो क्या बात आती है, h होती है वो दूरी, और यदि इधर उधर दाएं बाएं अगर पृथ्वी पे कोई चीज़ चल रही है तो हम उस दूरी को s कहते हैं। तो यहाँ ऊंचाई की बात हो रही है तो हमारी ऊंचाई क्या हो गई, h हो गई। तो एक 60 किलोग्राम का व्यक्ति 30 सेकंड में 5 मीटर ऊंचाई तक जाता है। व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली गई शक्ति ज्ञात कीजिए, यानी हमको P का मान ज्ञात करना है। और यहाँ पर ब्रैकेट में गुरुत्वीय त्वरण का मान दे रखा है हमें 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे हल करते समय, सबसे पहले तो दिए हुए मान रखेंगे, फिर हमें क्या ज्ञात करना है वो रखेंगे। तो यहाँ पर व्यक्ति का द्रव्यमान 60 किलोग्राम, ऊंचाई 5 मीटर, समय 30 सेकंड, ज्ञात क्या करना है हमको, शक्ति। तो यहाँ हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब शक्ति ज्ञात करने का सूत्र आपका क्या था, P बराबर है W/T। ये हमारा शक्ति ज्ञात करने का सूत्र है। क्या था हमारा सूत्र, एक बार मैं यहाँ पे भी लिख के बता देती हूँ आपको, W/T। ये है हमारा शक्ति ज्ञात करने का सूत्र, यानी P बराबर W/T। अब W/T यानी W का मान क्या हो गया, हम पे डायरेक्ट तो दे नहीं रखा, पर हमें यहाँ पर द्रव्यमान दे रखा है, गुरुत्वीय त्वरण दे रखा है और ऊंचाई दे रखी है। तो हमारा एक सूत्र ये भी बना था शक्ति का, P बराबर है mgh/T। ये भी तो बना था। तो इस सूत्र में हम जब मान रखेंगे तो हमारा क्या आया,
P बराबर आ गया 60 गुणा 10 गुणा 5/30, यानी 60 क्या है m यानी द्रव्यमान, 10 गुरुत्वीय त्वरण हमें दे रखा है, और 5 क्या होगी हाइट हो गई, और 30 समय हो गया जो 30 सेकेंड है। तो जब हम इसको हल करेंगे 30 का भाग 2 बार गया, तो 10 दूनी 20, 20 पंजे 100, यानी शक्ति कितनी हुई 100 वाट। तो हम कह सकते हैं व्यक्ति ने 100 वाट शक्ति का उपयोग किया। किसमें? 5 मीटर ऊंचाई तक जाने में। कितने समय में? 30 सेकंड समय में। तो हम आंसर यही लिखेंगे, व्यक्ति ने 100 वाट शक्ति का उपयोग किया। ठीक है, कितना सरल सवाल है। बस क्या ज़रूरत है, हमने जो सूत्र व्युत्पन्न किए थे उनको व्युत्पन्न करना आना चाहिए, और हमें याद होने चाहिए कि एक सूत्र से हमने दूसरा सूत्र कैसे निकाला। आपने याद किया था P बराबर W/T, पर W का मान mgs दे रखा है यहाँ पे, तो हमें उस सूत्र का इस्तेमाल करके फिर ये सवाल हल करना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल आपका आता है, सुरेश व रमेश, दो व्यक्ति हैं सुरेश और रमेश, एक 15 मीटर ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हैं, यानी यहाँ पर भी क्या है h दे रखा है, हाइट दे रखी है। रमेश यह कार्य 19 सेकंड में पूरा करता है और सुरेश यह कार्य 15 सेकंड में करता है पूरा। यदि दोनों में से प्रत्येक का वजन यानी m 38 किलोग्राम हो तो उनके द्वारा व्यय की गई शक्ति ज्ञात कीजिए। यानी हमको दोनों व्यक्तियों की शक्ति ज्ञात करनी है, और गुरुत्वीय त्वरण का मान यहाँ पे हमको दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हम यहाँ पर सबसे पहले सुरेश द्वारा व्यय की गई ऊर्जा निकालते हैं, शक्ति निकालते हैं, सुरेश द्वारा व्यय की गई शक्ति क्या है। पहले तो सुरेश का वजन देखा हमने कितना है, यानी 38 किलोग्राम, यानी ये क्या है m। ऊंचाई 15 मीटर, समय 15 सेकंड दे ही रखा है सवाल में। शक्ति हमको ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर हमारा सूत्र क्या होगा, आप जानते हैं P बराबर W/T और W बराबर mgh/T। तो यहाँ पर इस mgh में हम मान रख देंगे कितना द्रव्यमान m 38 सुरेश का और रमेश का, दोनों का ही आप देखिएगा बोल रखा है ना कि प्रत्येक का वजन कितना है 38 किलोग्राम, तो सुरेश का वजन हमने 38 किलोग्राम रखा। जी का मान आप जानते हैं और प्रश्न में दे भी रखा है 10, और 15 क्या है बताइए, हाइट है 15 मीटर की, और यहाँ 15 क्या है समय, यानी 15 सेकंड। अब जब इसको हल करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा 380 वाट। आप हल करके देख लीजिएगा, 15 से 15 कट गए, 38 का जब 10 से गुणा करेंगे तो शक्ति का मान कितना आ गया 380 वाट। ये तो किसकी थी बताइए, सुरेश की थी। अब बात करते हैं रमेश के द्वारा व्यय की गई ऊर्जा शक्ति की। ये आया, रमेश का वजन कितना था 38 किलोग्राम, हाइट क्या है 15 मीटर, यानी ये क्या है m, और ये हो गया आपका m, और ये है हाइट 15 मीटर, समय हो गया 19 सेकंड, और यहाँ पर हमें रमेश की शक्ति ज्ञात करनी है। तो वही सूत्र इस्तेमाल होगा P बराबर W/T यानी mgh/T। यहाँ वजन यानी m, गुरुत्वीय त्वरण, और ये हो गई हाइट, और ये हो गया समय। जब इनका भाग दिया और इनको हल किया तो हमारा कितना आया 300 वाट। कैसे हल करोगे, 19 दूनी 38, 10 दूनी 20, और 20 का 15 से गुणा किया तो कितना आया 300 वाट। तो यानी रमेश की कितनी शक्ति हुई वह 300 वाट। तो हम यहाँ लिखेंगे सुरेश द्वारा 380 वाट एवं रमेश द्वारा 300 वाट शक्ति व्यय की गई। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये दूसरा सवाल हल होगा। तीसरा क्वेश्चन, एक लिफ्ट 5 मिनट में, समय कितना है 5 मिनट में 300 मीटर ऊंचाई पर पहुंच जाती है। आप सभी लिफ्ट जानते हैं क्या होती है लिफ्ट। 5 मिनट में 300 मीटर ऊंचाई पर पहुंच जाती है। यदि लिफ्ट व उसमें रखे सामान का कुल द्रव्यमान कितना है 1000 किलोग्राम, तो लिफ्ट द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है हमको, एवं लिफ्ट की शक्ति भी ज्ञात करनी है। यानी कार्य और शक्ति ये दोनों ही चीजें हमको ज्ञात करनी है इस सवाल में, और हमें गुरुत्वीय त्वरण का मान यहाँ पर भी दे रखा है। आप सभी जानते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब किस तरह से करेंगे, सबसे पहले दिए हुए मान लिख लेते हैं। लिफ्ट का द्रव्यमान m बराबर 1000 किलोग्राम, ऊंचाई कितनी दे रखी है 300 मीटर, समय t कितना दे रखा है 5 मिनट। तो आप जानते हो समय को जब मिनट में दे रखा होगा तो किस में कन्वर्ट करोगे सेकंड में। तो जब 5 मिनट को सेकंड में बदलोगे तो इसमें क्या करेंगे हम 60 का गुणा करेंगे, तो हमारे कितने सेकंड्स हो गए 300 सेकंड। ये चीज़ यहीं निकाल लीजिएगा समय की।
फिर हमें ज्ञात करना है कार्य और शक्ति। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्य की। कार्य बराबर क्या होता है, Fs आप पढ़ चुके हैं। अब F बराबर जहां दिए हुए मान है हमारे पास, तो यहां पर हम कार्य का ये सूत्र ना लेके ये वाला सूत्र इस्तेमाल करेंगे। ये सूत्र भी इसी से बना है, आप सब जानते हैं, F बराबर mg और s यानी दूरी, यहाँ पर ऊंचाई है, h जिसको कहेंगे, तो W बराबर हो गया mg h। m का मान 1000 किलोग्राम, g का मान 10 और हाइट कितनी दे रखी है 300 मीटर। तो हमारा कार्य आ गया 3.0 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये क्या है, कार्य। किसके द्वारा, लिफ्ट के द्वारा किया गया कार्य। एक आंसर आ गया। अब दूसरी चीज शक्ति। जब कार्य आ गया तो शक्ति का ये सूत्र इस्तेमाल करेंगे, P बराबर W बटे T। तो W का मान तो ये आ ही गया हमारे पास, तो P बराबर 3.0 इंटू 10 टू द पावर 6 बटे 300। 300 क्या है, सेकंड समय है। अब यहाँ पर जब इसको हल करोगे तो आंसर कितना आएगा, 10 गुणा 10 की घात 3 वाट। कैसे हल करेंगे आप इसको बताइए, कैसे कर सकते हैं आप इसको हल। इस पूरी चीज़ की कैलकुलेशन मान लीजिए, ये वैसे भी ये जो जीरो है इसको चाहे तो हम हटा सकते हैं, और नहीं भी हटाएं तो ये हटा के आप एक जीरो यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, तब इसको और इसको भी काट सकते हैं। और 3 का इसमें 3 एकम 3 और 3 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कट गया, 100 बार। और जब ये जो ऊपर दे रखा है 10 की घात 6, इसमें से इसका भाग जब इसमें देंगे तो हमारा कितना आएगा, 10,000 आएगा। कितना आएगा, 10,000। तो इस 10,000 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 गुणा 10 की घात 3 वाट। तो इस तरह से हमारा ये क्या आ गया, शक्ति आ गई। अब वाट को यदि किलोवाट में बदलते हो तो कितने किलोवाट रह गया हमारा, 10 किलोवाट। क्योंकि तब आप क्या करोगे, जब छोटी राशि को बड़ी राशि में बदलेंगे, यानी छोटे मात्रक को बड़े मात्रक में बदलेंगे, तो यहाँ पर 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट के, तो यहाँ पर हम 1000 का भाग दे देंगे। भाग दिया तो ये 10 की घात 3 और वो 1000 कट गया और रह गया केवल 10 किलोवाट। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर हुआ कि लिफ्ट द्वारा किया गया कार्य 3.0 गुणा 10 की घात 6 जूल तथा लिफ्ट की शक्ति कितनी है, 10 किलोवाट है। नेक्स्ट सवाल, एक घोड़ा क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर 30 न्यूटन बल, एन मतलब मात्रक है ये न्यूटन, 30 न्यूटन बल लगाता हुआ पीछे बंधी गाड़ी को 7.2 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 1 मिनट तक खींचता है। घोड़े द्वारा किया गया कार्य एवं घोड़े द्वारा व्यय की गई शक्ति की गणना कीजिए। यहाँ पर हम फिर से देखते हैं हमें क्या क्या मान दे रखा है। एक घोड़ा क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर, 60 डिग्री का कोण मतलब यानी क्षैतिज मतलब ये धरातल है आपका और घोड़ा इस तरह से खींच रहा है और गाड़ी यूं जा रही है, यानी घोड़ा इस तरह से खींच रहा है और गाड़ी यूं जा रही है इस दिशा में, यहाँ बल लग रहा है, तो ये बीच का जो कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है। तो यही कह रहा है कि घोड़ा क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर कितना बल लग रहा है। यहाँ पे ये बल जो लग रहा है कितना है, 30 न्यूटन, 30 न्यूटन बल लग रहा है। पीछे बंधी गाड़ी को 7.2 किलोमीटर पर आवर यानी 1 घंटे में 7.2 किलोमीटर चलती है। इस चाल से, चाल मतलब v का मान हमारे पास आ गया। 1 मिनट तक समय दे रखा है, 1 मिनट यानी ये क्या है, t, 1 मिनट तक खींचता है। तो घोड़े द्वारा किया गया कार्य और शक्ति हमको बतानी है घोड़े की। तो यहाँ पे दिए हुए मान लिख लेते हैं। पहले बल दे रखा है हमको 30 न्यूटन, चाल v बराबर है 7.2 किलोमीटर पर आवर। अब ये समय घंटे में दे रखा है और दूरी किलोमीटर में दे रखी है, तो इसको हम क्या करें, हम इसको छोटे मात्रक में बदलते हैं, यानी किलोमीटर को मीटर में बदल लें तो कितना आएगा, 7200 मीटर, और घंटे को सेकंड में बदलेंगे तो 60 गुणा 60 का गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पे समय दे रखा है t यानी 1 मिनट, तो t 1 मिनट को भी हमने किस में बदल लिया, सेकंड में बदल लिया यहाँ पे। अब बल व विस्थापन की दिशा के मध्य कोण कितना दे रखा है हमको, 60 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ पर हम कार्य और शक्ति की गणना किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कार्य की। तो कार्य शक्ति हमको देखना है तो हम 1 मिनट में तय की गई दूरी निकालेंगे पहले, क्योंकि हमें दूरी नहीं दे रखी पर हमें चाल दे रखी है, समय दे रखा है। तो चाल और समय से हम क्या निकाल सकते हैं, दूरी। आप सभी जानते हैं v बराबर क्या होता है, s बटे t होता है।
तो S बराबर क्या हो गया, V इंटू टी हो गया है नहीं। तो इस तरह से हम इस दूरी का मान निकाल लेंगे। हमें V दे रखा है और T दे रखा है, तो यहाँ पर हम सूत्र इस्तेमाल करेंगे दूरी ज्ञात करने के लिए, यानी विस्थापन जिसको कहते हैं। S बराबर है V इंटू टी। V इंटू टी का मान रखा, तो V का मान हमने यहाँ पे निकाला था। आप देखिए V का मान हमने यहाँ पे कन्वर्ट करके मीटर और सेकंड में क्या निकाल लिया था, 7200 मीटर और बटे 60 इंटू 60 सेकेंड, ये निकाला था। तो यही मान हम यहाँ पे V का रख देंगे, 7200 बटे 60 इंटू 60, और इस T का मान हमने 1 मिनट में 60 सेकेंड यहाँ पे निकाल लिया था। तो जब हमने इसको हल किया, 60 से 60 कट गए, ठीक है, ये 0 ये इससे कट गया, और 12 छिंग 72 होता है, तो 6 से ये कितनी बार कट गया, 12 बार, और ये 0 यानी 120। तो दूरी कितनी आई, 120 मीटर दूरी आई। ठीक है बच्चों, अब इस 120 मीटर की दूरी आने पर हम किसकी गणना करेंगे, कार्य की गणना करेंगे। तो घोड़े द्वारा किया गया कार्य W बराबर Fs cos थीटा। आप सभी जानते हैं कि जब इस तरह की स्थिति होगी, बल इधर होगा और विस्थापन इधर होगा, तो क्या हो गया, ये 60 डिग्री पे कौन सा होगा घटक, cos थीटा होगा। तो यहाँ पर W बराबर Fs cos थीटा वाला सूत्र इस्तेमाल होगा। यहाँ पर बल हमें दे रखा है 30 न्यूटन, दूरी हमने निकाल ली 120 मीटर, और cos कितना दे रखा है, थीटा 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री हो गया। और सवाल में आप देखिएगा यहाँ पे cos 60 डिग्री का मान 1/2 दे रखा है, तो यहाँ पर ये मान पुट कर देंगे हम लोग। तो हमारा आया 30 गुणा 120 गुणा 1/2। अब जब आप इसको हल करोगे तो कितना आ गया, 1800 जूल, यानी W यानी कार्य का मान आया 1800 जूल। आप इसको काट के देख सकते हैं, आप इससे काटेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 120, 2 छिक्की 12, 60 बार कटा, और ये 2 0 आ गई यहाँ पे, और 3 छिंग 18 या 6 18। तो इस तरह से ये 1800 जूल कार्य घोड़े द्वारा किया जाएगा। अब शक्ति का मान निकालना है हम, घोड़े द्वारा व्यय की गई शक्ति कार्य आ गया, तो हमारा सूत्र क्या बन जाएगा शक्ति का, ये वाला P बराबर W बटे T। तो W का मान 1800 और T हमें दे ही रखा, हमने बदल लिया था 1 मिनट को 60 सेकंड में, तो ये 60। जब इनको हल करोगे तो 0 से 0 कट गई, और 6 18 और ये 0, तो क्या आ गया 30 वाट, यानी घोड़े द्वारा व्यय की गई शक्ति कितनी है, 30 वाट। तो हम लिखेंगे घोड़े द्वारा किया गया कार्य 1800 जूल एवं व्यय की गई शक्ति 30 वाट है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सवाल, यदि एक रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज, यदि एक रेफ्रिजरेटर एक औसत शक्ति 100 वाट का है, तो एक दिन में रेफ्रिजरेटर द्वारा खर्च की गई ऊर्जा की गणना यूनिट में कीजिएगा। हमने पढ़ा था यूनिट क्या है, तो एक बार फिर से सवाल को देखिएगा। एक फ्रिज या एक रेफ्रिजरेटर की शक्ति कितनी है, 100 वाट। एक दिन में, एक दिन हमें समय दे रखा है, ऐसे ये भाषा में दे रखा है तो इसको भूलना नहीं है, आप समझ लीजिए ये एक दिन दे रखा है, तो इसका मतलब 24 घंटे हो गए आपके पास। एक दिन में रेफ्रिजरेटर द्वारा खर्च की गई ऊर्जा की गणना हमको करनी है। तो आपने पढ़ा था, पहले तो हम यही लिख लेंगे, शक्ति दे रखी है हमको ये 100 वाट, इसको किलोवाट में बदलेंगे तो 0.1 किलोवाट। हमने किलोवाट में क्यों बदला इसको वाट को, क्योंकि हमें गणना किस में करनी है, यूनिट में। और आप सभी जानते हैं 1 यूनिट बराबर किसके होता है, 1 किलो वाट घंटे के, ये बराबर होता है या नहीं। तो जहां हमें वाट में संख्या दे रखी होगी तो हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोवाट में। तो शक्ति जहां वाट में थी 100 वाट, तो उसको हमने यहीं पर किलोवाट में बदल लिया। हमने 100 में किसका भाग दे दिया, 1000 का, तो हमारा आया 0.1 किलोवाट, ये हो गई शक्ति। समय 1 दिन, तो इसको हमने बदल लिया घंटे में, क्योंकि यूनिट में समय किस में है, घंटे में होता है, तो हमने लिख लिया 24 आवर्स, 1 घंटे में 24 घंटे होते हैं। ऊर्जा का मान हमको ज्ञात करना है, और किस में, यूनिट में ज्ञात करना है। तो हमारा सूत्र था P बराबर है विद्युत ऊर्जा बटे समय, यानी विद्युत शक्ति बराबर विद्युत ऊर्जा बटे समय। तो यहाँ विद्युत ऊर्जा निकालनी है, तो समय को हम इधर ले आएंगे, तो विद्युत ऊर्जा बराबर हो गया P इंटू टी। मान रख दीजिएगा, P का मान 0.1 किलोवाट और समय हो गया 24। तो इसका जब गुणा करोगे तो कितना आया, 2.4 किलोवाट, या फिर हम कह सकते हैं विद्युत ऊर्जा कितना है मान, 2.4 यूनिट, क्योंकि किलोवाट घंटा ही यूनिट कहलाता है, तो 2.4 यूनिट। अतः रेफ्रिजरेटर 2.4 यूनिट विद्युत ऊर्जा एक दिन में खर्च करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये 5 उदाहरण आपकी किताब के हैं, और आपने देख लिया किस तरह से हल करेंगे। बहुत आसान है बच्चों, प्रैक्टिस कीजिएगा, समझिएगा। और समझने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप जो भी सूत्र निकाल रहे हैं, चाहे कार्य के निकालें, चाहे शक्ति के निकालें, चाहे विद्युत शक्ति के निकालें, एक से दूसरा कैसे बनता है ये आपको आना चाहिए।
धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।